नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है आपकी? यूपीपीएससी जो पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री का लेक्चरर का एग्जाम होने वाला है, ये एग्जाम मेरे सभी साथी देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों ने फॉर्म भर रखा है वो सभी पूरी तत्परता के साथ में डटे हुए हैं और एग्जाम के बहुत ही कम समय बचा हुआ है। उस कम समय में मैं आपकी जितनी भी मदद कर पाऊंगा करूंगा, जितना भी आपको सिलेबस दे पाऊंगा दूंगा। लेकिन उससे पहले आज मैं आपके सिलेबस, जैसे कि मैंने जीआईसी मेन में आपको जो इंपॉर्टेंट बताए थे, उम्मीद है, भरोसा है कि आपको लगभग 80 से 90% उसमें से इंपॉर्टेंट मिला है। ये वीडियो से चेक कर सकते हैं, मेरे कहने से चेक नहीं हो पाएगा। मैंने जिन जिन को अंडरलाइन किया था लगभग क्वेश्चन उसमें से है। मेरी हर वीडियो अपने में एक क्वेश्चन थी। और अब मैं बात कर रहा हूं आज पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। आप अगर चाहें तो नोट करते जाइए। पेन देखिए, मेरे पास आज सिलेबस है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, ठीक। अदरवाइज मैं सिलेबस आपको लिख के दे देता, पीडीएफ आपको अटैच करके बना देता, अंडरलाइन कर देता। आज दूसरी जगह पर हूं और आपको वीडियो पहुंचा रहा हूं क्योंकि आपका पेपर है और आप पूरी तरीके से तैयारी करके जा पाए एग्जाम में। इसी उम्मीद के लिए सिर्फ आपके लिए ये दे रहा हूं, तो आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नोट करिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले आपको डी ब्रोगली की इक्वेशन पढ़ लेनी है। सबसे पहला हमें क्या काम करना है? डी ब्रोगली की इक्वेशन पढ़ लेनी है। तो नंबर 1 हम लोग यहां पर डी ब्रोगली की इक्वेशन को भी पढ़ करके जाएंगे। इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा हूं, डी ब्रोगली की इक्वेशन पढ़िएगा। यहां पर डी ब्रोगली के साथ में आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको पढ़ना है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आपको पढ़ लेना है, इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर वेव पार्टिकल डुअलिटी। यहां पर वेव पार्टिकल डुअलिटी आपको पढ़नी है। वेव पार्टिकल डुअलिटी आपको पढ़नी है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूं कि आप इसे, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी आप पढ़ करके जाइएगा। तो यहां पर तीसरा चौथा है पॉइंट, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। मतलब इतने टॉपिक आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और यहां पर खास बात है कि आप लोग एक क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग अफबाउ प्रिंसिपल को भी पढ़ ली। बाकी तो आप पढ़ेंगे, लेकिन किन चीज़ों पे आपको विशेष ध्यान देना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं, एक तो आयनेशन पोटेंशियल के एक्सेप्शंस याद कर लीजिएगा। आप एक्सेप्शन याद कर लेना आयनाइजेशन पोटेंशियल के, और साथ में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो एक्सेप्शंस हैं उनको याद कर लेना आप। और चले आइए उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग पे। तो यहां पर हमें एक तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे ध्यान देना है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे, इन दोनों पे ध्यान दीजिएगा। इन पे आ सकता है क्वेश्चन। और वेस्पर थ्योरी VSEPR, इस थ्योरी से आपको मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन आ सकता है। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री का एक्सप्लेनेशन यहां से आ सकता है, ध्यान रखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपको एस और पी ब्लॉक में जो चीजें आपको ध्यान रखनी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। एस और पी ब्लॉक में जब चले जाइएगा तो एस और पी ब्लॉक में एक तो कंपाउंड, जैसे कि आपको Na2CO3 के बारे में पढ़ लेना है, NaOH के बारे में पढ़ लेना, B2H6 के बारे में, एस और पी दोनों की बात कर रहा हूँ, B2H6 के बारे में पढ़ लेना है आपको, AlCl3 के बारे में आपको पढ़ लेना है। इनके स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ लेना कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है ना, ये डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। और पी ब्लॉक में जितना मैंने पीछे जो जीआईसी की लेक्चर की वीडियो में बताया है उनको भी आप खासकर से ध्यान रखेंगे ये चीज़। और अब आप आ जाइए न्यूक्लियर केमिस्ट्री पे। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव डीके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। यहां पर रेडियो एक्टिव डीके आप पढ़ लीजिएगा। तो आप पेन लेकर के बैठ जाइए, है ना, आप नोट करते रहिए, क्योंकि यहां पर जहां मैं हूं इनका मार्कर भी जो है वो डाउन पड़ चुका है बेचारा, है ना। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, तो नोट करते चलिए। अब हम लोगों को इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मैंने बोला है रेडियो एक्टिव डीके, जैसे किसी वुड पे क्वेश्चन आ गया कि इतना % था, हाफ लाइफ कितना रह जाएगा इसका, या हाफ लाइफ कितना होगा, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आप सबसे इंपॉर्टेंट काम ये करिएगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और ऑक्सीडेशन नंबर जो एक्सेप्शन वाले हैं,
एक्सेप्शन वालों में भी मैं आपको बता दूं, जैसे CaOCl2 में Cl का है, CrO5 में Cr का है, H2S2O8 में S का है, H2SO5 में S का है। ये ऑक्सीडेशन नंबर आप जरूर ध्यान रख करके जाइएगा। इनको कैलकुलेशन का मेथड आपको पता रहना चाहिए, आप इजीली कैलकुलेट कर लें। और इसी के बाद आपको ये भी जरूर पता रहे कि हार्ड एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड, ये मेरी हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड की वीडियो अगर आप देख लेंगे जो मैंने पीजीटी के समय बनाई थी, उसमें आपको पता लग जाएगा कौन से हार्ड एसिड और हार्ड बेस होते हैं। यहां पर क्वेश्चन आने का चांस मुझे लग रहा है कि हार्ड एसिड हार्ड बेस पे क्वेश्चन जरूर आ जाएगा। तो यहां पर आप हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस पे क्वेश्चन जरूर पढ़ करके जाइएगा। कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल के साथ में जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एग्जाम्पल पूछे जाएं कि भाई इनके एग्जाम्पल हमें एक्सप्लेन कर दीजिए। इसके बाद आप चले आइए पॉलीमेरिक में। यहां पर आपको कुछ पॉलीमर्स के मोनोमर्स और उनके पॉलीमर याद करने हैं, जैसे कि आपको पॉलीथिन पढ़ लेना है और पॉली PVC पढ़ लेना है, और कुछ स्पेशल टाइप के जो क्लासिफिकेशन है कंडेंसेशन में वो आपको ध्यान दे लेने हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्यूना S की बात कर लें, ब्यूना N की बात कर लें, इनको पढ़ के जाइएगा। तो क्लासिफिकेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर पढ़िएगा, और स्पेशल केस जो है वो आपको दिया हुआ है पॉलीथिन और पॉलीविनाइल क्लोराइड का। इसके बाद हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में एक तो बॉर्ड को जरूर पढ़ लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी अगर आप लोग पढ़ेंगे BOD बॉर्ड को पढ़ लीजिएगा, और ओजोन का डिप्लीशन जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। और जितनी लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, उनमें कौन सी कंसंट्रेशन, किस गैस की कंसंट्रेशन कितनी होती है, टेम्परेचर कितना होता है, उस लेयर के बारे में भी आप पढ़ करके जाइएगा, ये मेरा मानना है। इसके बाद हम लोग चले जाते हैं कि अगर हम लोग को डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक, ठीक है, यानी कि अब हमने कुछ मॉलिक्यूल की जो है वो डिटेल स्टडी पढ़नी है, जैसे कि अमोनिया के बारे में पढ़ लेना, H2SO4 के बारे में पढ़ लेना है, PCl के बारे में पढ़ लेना, PCl5 के बारे में, HCF4 के बारे में पढ़ लेना है, मतलब नोबल गैसेस भी पढ़ लेनी है, हमें ऑक्सीजन फैमिली भी पढ़ लेनी है P ब्लॉक में, जो ऊपर मैं बता चुका हूं। उसके लिए आपको सबसे अच्छा बेटर तरीका है कि GIC मेन की वीडियोस आप एक बार देख लीजिएगा, तो आपको वहां से मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, लगभग मान के चलिएगा कि वहां से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर हम लोग लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड की बात कर लेते हैं, तो लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड का जो फेमस क्वेश्चन है, पहले भी मैंने बोला था, फिर बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक तो सेपरेशन जरूर पढ़िएगा कि लेंथेनॉइड को हम लोग सेपरेट कैसे करते हैं। इसमें मेथड कौन सा होता है, आयन एक्सचेंज मेथड होता है, ये आपको पता है कि हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड के थ्रू इसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी में हम लोग लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का भी ध्यान रखेंगे कि आखिरकार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, इसको भी हम लोगों को पढ़ना चाहिए कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और कैसे ये कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होते हैं, इस चीज़ को भी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में चले आइए, तो यहाँ पर IUPAC नेम, मैंने बहुत सारे IUPAC नेम डाले थे, उन IUPAC नेम को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और इसी के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको ईजिली समझ में आएगा कि हम लोगों को क्या CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजर एनर्जी के साथ D में 1 से लेकर के D में 10 इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी तो उस समय क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। और आपको एक चीज आपको और बता देता है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात हो जाती है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पूछ सकते हैं कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कौन लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन लिगेंड वीक है, तो इसको भी आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कुछ गैसेज हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि ऑक्सो एसिड्स, P ब्लॉक में हमारी सब वीडियो देखिएगा, ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ लेना, जैसे HClO4 है, ऑक्सो एसिड चाहे क्लोरीन के हो चाहे फॉस्फोरस के हो, इन सभी को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब चले आते हैं हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पे, तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में हम लोग बात करेंगे तो ग्रिग्नार्ड भैया की बात कर लेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अच्छे से पढ़ लेना, क्वेश्चन आना तय है, बिल्कुल मान के चलिएगा इस बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा, इसलिए आप इसे छोड़ करके नहीं जाइएगा। और उसके बाद हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेटल कार्बोनिल्स है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है, सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है, उसको भी आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि सिनर्जिक इफेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, और बैक बॉन्डिंग इसी में है, बैक बॉन्डिंग, इनको भी आप पढ़ करके जाइएगा, आपका पेपर अच्छा होगा, ये मुझे पता है। इसके बाद
अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं और जो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, जैसे मैग्नीशियम का रोल पता रहना चाहिए, ट्रांजिशन मेटल में चले जाओ तो आयरन का रोल पता रहना चाहिए, बॉडी में कैल्शियम का रोल पता रहना चाहिए, है ना, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, इन सभी का बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, इस बात को हम लोग पढ़ करके जाएं तो ज़्यादा हमारे लिए बेटर रहेगा। इसी के साथ में अगर हम लोग सॉलिड स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में हम लोग ध्यान रखेंगे कि ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है, उसको डराइव कैसे किया है, मिलर इंडिसेस तय है क्वेश्चन आना, मिलर इंडिसेस पे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको पढ़ करके जाइएगा। और इसके साथ में फ्रैंकल और शॉर्टकी डिफेक्ट में डिफरेंस पढ़ करके जाइएगा। ये चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पढ़ना भी चाहिए अगर आप यूपीपीएससी पॉलीटेक्निक के लेक्चरर बनना चाहते हैं, केमिस्ट्री के लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो इन चीज़ों पर मैं फोकस कर रहा हूं, इनको पढ़ के जाना, आपको फ़ायदा जरूर मिलेगा। इसके बाद एन और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, वो एन पी टाइप के सेमीकंडक्टर भी हमें पढ़ लेने। पेन निकाल लीजिए, लिखते रहिए, वीडियो को देखिएगा नहीं, लिखने से फ़ायदा आपको बहुत होगा। सरफेस फिनोमिना पे चले आते हैं तो मिसल का फॉर्मेशन क्या होता है, जीटा पोटेंशियल क्या होता है और ओरिजिन ऑफ द चार्ज कैसे होता है, इसको पढ़ेंगे आप। जीटा पोटेंशियल, ओरिजिन ऑफ द चार्ज और मिसल फॉर्मेशन, इसको आप ध्यान से, और सरफेस टेंशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट, ये जीआईसी वाला पेपर भी सॉल्व करके जाइएगा, क्वेश्चन मिलेगा, इसमें से भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बात करें तो जूल थॉम्सन इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, फिर बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। डेल्टा देखिएगा, नोट करिएगा इस बार, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT, क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा क्वेश्चन, इस पे ध्यान रखना है आपको, इस टॉपिक को भूलना नहीं है। तो इस क्वेश्चन, इस पे आप 2-3 प्रैक्टिस जरूर करिएगा, चाहे वो बेंजीन से रिलेटेड कंपाउंड हो, यहाँ पर डेल्टा N की वैल्यू आपको इफेक्ट करेगी कि आंसर आप ला पाते हैं नहीं ला पाते हैं। R की यूनिट पे भी आंसर रिस्पॉन्स देगा कि आप आंसर ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे। सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, गिब्स फ्री एनर्जी 101%, गिब्स फ्री एनर्जी पे भी अटैक होगा, गिब्स फ्री एनर्जी क्वेश्चन आना तय है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, क्वेश्चन आना तय है, इस पे ध्यान रखिएगा, पढ़ करके जाइएगा इसे, है ना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में अगर आप देखना चाहें तो इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ लीजिएगा, और आपका मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये वीडियो मेरी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के उनको देख लीजिएगा। बाकी आपको अगर इस पे मैटर है तो इस पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। IR पे भी फोकस करना है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक क्वेश्चन मिलने की उम्मीद आपको यहाँ से होगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक तो आप डिवाई हकल सागर थ्योरी पढ़ लीजिएगा, और आप यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे इसमें कि जो एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रेट निकालने का, उस एप्लीकेशन को भी आप पढ़ करके जाइएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ के जाना है। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो हम लोग ये बात करें कि कायरल कार्बन क्या होता है, इसको पढ़ लें। भाई पेन आप लोग निकाल लीजिए, है ना, और लिखते रहिए, ध्यान से इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब हम लोग बात करते हैं ई और जेड आइसोमेरिज्म, ई और जेड सिस्टम, RS सिस्टम, दोनों को आप पढ़िएगा। फिशर और न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये 2 चीज़ें आप नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग SN1 SN2 की मैकेनिज्म, E1 E2 की मैकेनिज्म क्या होती है, यहाँ पर फ्री रेडिकल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इनको आप पढ़ेंगे। सेटजेफ रूल को ध्यान में रखेंगे, और उसके बाद हमने आपको बताया कि कंपटीशन बिटवीन द एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, छोड़ करके नहीं जाइएगा, इसे पढ़ करके जाइएगा। जितनी जीआईसी मेन की वीडियो एक बार ध्यान से देख लेना, आपको नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं होगा। जो रिएजेंट हैं उनमें एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, है ना, उसके बाद डाइल्स एल्डर रिएक्शन, जो बता रहा हूं इनको फोकस करके जाना। मैनिक रिएक्शन पढ़ के जाना, ये मिलने की उम्मीद है आपको यहाँ पर। रिफॉर्मेट्स की और बेंजोइन कंडेंसेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। हॉफमैन्स कर्टियस श्मिट लोजन रिएक्शन भी पढ़ के जाइएगा, और इसके बाद आप बेयर्स विगलर रीअरेंजमेंट भी पढ़ के जाइएगा। जितनी मैंने बोली है इनको आप एक बार सुन लीजिए दोबारा से। एल्डोल पढ़ लेना, पर्किन पढ़ लेना, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, डाइल्स एल्डर रिएक्शन पढ़ लेना, मैनिक रिएक्शन पढ़ लेना, और इसके बाद आप पिनाकोलोन और बढ़ाए दे रहा हूँ, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप। इन चीज़ों को आपको, और आपको हॉफमैन्स कर्टियस और श्मिट तीनों रिएक्शन आप पढ़ करके जाइएगा। इसके बाद हम लोग ध्यान रखेंगे होमोलिसिस हाइड्रोलिसिस पे इंडक्टिव फैक्ट, उस पर क्वेश्चन आने के चांस हैं, उम्मीद है। रिडक्शन में चले जाएं तो
एल्डिहाइड कीटोन में और अल्कोहल में सभी की बात कर रहा हूं। एक तो आप कैनिजारो रिएक्शन को फोकस करिएगा, इसी के साथ में आपको एक रिएक्शन वुल्फ किस्नर रिडक्शन भी ध्यान से पढ़ करके जाना है, विटिग रिएक्शन भी आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है। ये रिएक्शन पे आप जरा ज़्यादा फोकस करिएगा। रेने निकल का रोल क्या होता है, अगर नॉर्मल निकल यूज करें उसकी जगह रेने निकल का क्या रोल है, इस बात को भी आप ध्यान। एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड NBS जिसे बोलते हैं, इसका रोल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको ये सब चीज़ें ना मिल पाएँ तो आपको ये MK जैन की बुक में मिल जाएंगी, 101% मिलेंगी। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में चले जाइए तो आप लोगों को पायराडीन, पायरोल, क्विनोलिन और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की डिटेल पढ़ लेनी है, इनकी प्रिपरेशन पढ़ लेनी है। कौन फ्रीडल क्राफ्ट देता है, कौन नहीं देता है, कौन बेसिक करेक्टर, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद अगर आप पेरीसाइक्लिक कंपाउंड में चले जाते हैं तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन भी जरूर ध्यान से। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट आना है, बिल्कुल आना है। सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट जो है वो जरूर पढ़ के जाना। मिथाइल शिफ्ट भी आप ध्यान से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। फोटो केमिस्ट्री में चले जाइएगा तो फोटो केमिस्ट्री में आपको फॉस्फोसेंसाइजेशन रिएक्शन पढ़ लेनी है। और इसके बाद आपको एल्कीन की फोटो केमिस्ट्री सिस और ट्रांस वाली जो होती है उसको भी ध्यान में रखते हुए तैयारी कर लेनी है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना। और उसके बाद अनसैचुरेटेड कीटोन्स की डिटेल भी, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन को पढ़ करके जाइएगा। नेचुरल प्रोडक्ट में चले जाना तो आप विटामिन मैंने ऑलरेडी बता रखा है, हार्मोन्स पे वीडियोस बना रखी हैं, ये सभी पीजीटी के आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे इनको। और अब आप DNA RNA की डिटेल भी पढ़ लीजिएगा। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जिन पे आपको फोकस रखना है। बाकी आपकी तैयारी तो एज यूजुअल चली रही होगी, लेकिन आज हमारे पास जितना समय था मैंने आपको समय दिया और आपको मेन टॉपिक्स यहाँ पर लिख करके भी बताए कि इन टॉपिक्स पे आप फोकस कर लीजिएगा। इनके साथ में आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जितने भी टॉपिक आप तैयार करें इनके एग्जाम्पल्स को फोकस कर लीजिएगा, इनके रिएक्शंस को लिख करके देख लीजिएगा। रिएक्शन में जो एरो रिप्रेजेंटेशन होता है उसका अपना एक रोल होता है और उस एरो रिप्रेजेंटेशन के रोल ही नंबर की तरफ ले जाता है, आपको अच्छे नंबरों की तरफ शिफ्ट कर देता है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉलीटेक्निक एग्ज़ाम के लिए है। और पॉलीटेक्निक जो लेक्चरर होते हैं, अगर आपको उनके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है तो फिर जनाब आप इस पूरे सिलेबस को जो मैंने बताया है, इसको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप पढ़ लीजिएगा। पेन कॉपी अगर लेकर के बैठे होंगे तो नोट जरूर कर लिया होगा। और ईश्वर से प्रार्थना जरूर करूंगा कि आप एग्ज़ाम दे करके आएँ तो आपको वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएं जो मैंने आज आपको बताए। धन्यवाद।